नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज वीकेंड है, सो हम ऑल एसेट क्लास का भी चार्ट देखेंगे, ब्रेथ एनालिसिस करेंगे और थोड़ा मल्टी एसेट क्लास का भी जो हमने बोला यानी वो भी देखेंगे और मल्टी सेक्टर का ये भी चार्ट देखेंगे और साथ में कुछ स्टॉक जहां पे इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप फॉर्मेशन हुआ या वैसे स्टॉक आज देखेंगे। आज इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप नहीं देखे, आज देखते हैं कि कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक जो कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग और उसके बाद उसका चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 10 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो क्या ये 10 पॉइंट आप बोल सकते हो कि ये शॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव था। और आपको याद होगा जब थर्सडे का जो वीडियो किए थे उसमें हमने, बिकॉज थर्सडे को एक बड़ा ट्रेंड मिला था जो कि 300-400 पॉइंट का। सो जनरली एक बड़े ट्रेंड के बाद प्राइस नेक्स्ट डे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, नेक्स्ट डे या थोड़ा साइडवेज मूव जाता है। अब जो कोविड का आप छोड़ दो सिनेरियो, जनरल केस में, बिकॉज नॉर्मल केस हम बोल सकते हैं, एबनॉर्मल यानी जब आपका जो रहता है तो ये अब 400 पॉइंट के बाद साइडवेज और वैसे ही हुआ। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि फिर से एक ट्रेंड मिले, ट्रेंड साइडवेज ये दोनों चलते रहता है। अब निफ्टी 50 का ये ईओडी चार्ट है। ईओडी चार्ट में प्राइस सपोर्ट लिया है 45 डिग्री ट्रेल लाइन पे, बुलिश एंकर कॉलम फॉर्मेशन हुआ है, सेटअप बुलिश है, बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है। लेकिन करंट सिनेरियो पे अगर हम बात करें तो यहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, यानी नेक्स्ट डबल टॉप बाई अगर आता है तो एक कोई भी करेक्शन और उसके बाद का जो डबल टॉप बाई, दैट विल बी अ गुड फॉर द फ्रेश एंट्री। अब पॉसिबिलिटी कहां पे, ये एक जो एरिया जो मुझे दिख रहा है जो 22,700 और 22,600, इसके बीच में प्राइस पॉसिबिलिटी सपोर्ट लेगा। सो इमीडिएट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो क्या है 22,600, 22,700। अब प्राइस अगर वहां तक आता है रिट्रेसमेंट में और फिर अगर डबल टॉप बाई देता है तो वो आपका जो हायर टॉप आप बोल सकते हो, जो हायर बॉटम यानी जो या स्विंग जो बोल सकते हो, जो लेटेस्ट स्विंग जो है वो आपका एक पैटर्न फेलियर लेवल या स्टॉप लॉस, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, बट जब तक ये फॉलो थ्रू नहीं आता है तब तक आपको वेट करना चाहिए फॉर फ्रेश एंट्री। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो क्या करना चाहिए, आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। भले ही यहां पे हाईपोल है तो हाईपोल का जो वैल्यू है 22,440, सो 400 का आपको ये पैटर्न फेलियर लेवल यानी स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप पुलिस है। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं और निफ्टी बैंक आज भी 200 पॉइंट, तो कल हमने ये जो काउंट जो था, एक बार काउंट हम वर्टिकल काउंट हटा देते हैं। सो 48,900 ये काउंट तो अचीव हो गया है। अब नेक्स्ट जो 49,650 का है पैटर्न फेलियर लेवल अभी के 47,750 है, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। तो आप एक सिंपल आप सोचिए, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट फॉलो कर रहे होंगे मेरा डेली वीडियो में, ईओडी बेसिस पे जब भी अगर सेटअप बुलिश होता है तो हम बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सेटअप बेरिश हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सेटअप न्यूट्रल है तो कुछ नहीं करेंगे। ये एक मेथड, जैसे अगर बुलिश कहां पे हुआ तो बुलिश जो सेटअप हुआ ये डबल टॉप बाई 48,260 के ऊपर सेटअप बुलिश हुआ। सेटअप यहां पे न्यूट्रल होगा, कॉलम हाईपोल वैल्यू यानी 48,400। तो जब न्यूट्रल होगा तो हम कुछ नहीं, फ्रेश पोजिशनल कुछ नहीं करेंगे।
लेकिन सेटअप बेरिश हो गया, यानी 47,000 के नीचे सेटअप बेरिश, तो बेरिश सपोर्ट। तो ये चीज एक सिंपल स्ट्रेटजी जो हमने बात किया अभी सेटअप के हिसाब से, वो आप किसी भी स्टॉक पे अप्लीकेबल है, ये किसी भी स्टॉक पे आप देख सकते हो। तो आपको एक एक मेथड जो हम हमेशा बात करते हैं कि जैसे सेटअप के बेस पे, मूविंग एवरेज के, डी स्मार्ट में कैसे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको देखना है, वो आप समझिए। ऐसा आप फोकस मत कीजिए कि जो हम 2-3 स्टॉक डिस्कस करते हैं चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग, उस पे फोकस करने से बेहतर होगा आप अगर ये मेथड पे फोकस करते हैं और कुछ आप अपना खुद का बनाते हैं, आप अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो आपको बेनिफिट है। भले ही कोई भी स्ट्रेटजी आपको लगता है कि आप वो जो स्ट्रेटजी आप बनाते हैं उसको थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, उसको फ्रंट टेस्ट कीजिए, ये सब करके और फिर अप्लाई कीजिए। ओके, तो ये निफ्टी बैंक का रहा। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 का, फ्यूचर का ही पहले हम बात करते हैं निफ्टी का। और यहां पे 0.05% जो बॉक्स साइज हम यूज करते हैं और उस पे हम डीएस 1 मिनट टाइम फ्रेम और डी स्मार्ट लाइन, यस, तो डी स्मार्ट लाइन इंडिकेट क्या कर रहा है, अभी भी बुलिशनेस का, और रिवर्सल जो दिख रहा है 22,900। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको जल्दी मिलेगी, 22,900 के नीचे आपका यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है, बट ओवरऑल एक अच्छा खासा ट्रेंड आपको मिला है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं और यहाँ पे बॉक्स साइज हम 0.08 लेते हैं। सो क्लियर अप ट्रेंड, और यस, ये 49,750 का ये एक क्लस्टर ऑफ काउंट ओपन है जिसको आपको नजर रखना चाहिए। और वॉकिंग लाइन 48,600 के नीचे ये सेटअप यानी डी स्मार्ट लाइन के नीचे जाएगा, जो कि बेरिश वहां से हो जाएगा। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यानी इंट्राडे लेवल की बात कर लेते हैं मंडे के लिए। सो निफ्टी यस यहां पे साइडवेज मूव, तो मंडे को 23,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 22,900 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी 49,111 के ऊपर 49,111 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी बुलिश अपॉर्चुनिटी, 48,700 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिन निफ्टी की बात करते हैं, फिन निफ्टी में 21,911 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 21,600 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स का ये चार्ट है और सेंसेक्स क्लियर सेटअप बुलिश है, इवन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही बुलिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेटअप सेंसेक्स के 75,600 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 74,900 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब गोल्ड की बात करते हैं और गोल्ड क्लियर यस, आप एक चीज समझो, एक बड़ा ट्रेंड मिला था 72,400, ये भी काउंट आपका अचीव हुआ। उसके बाद ये काउंट 72,200 और 71,400 एग्जैक्ट वो आपको दिख रहा होगा 400 का काउंट, ये अचीव हुआ। अभी भी बेरिश है। अब जो फर्स्ट टाइम जो सेल सिग्नल आया 73,700 से लेकर 71,500, आप 2,000 पॉइंट का एक अच्छा खासा ट्रेंड लिए हैं किसमें, गोल्ड में। अब मंडे के लिए क्या करना चाहिए, तो 72,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, और बेरिश अगर 71,350 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और पॉसिबल 70,800 और 70,300 ये काउंट ओपन होगा, तो इस पे आप नजर रखिए। अब सिल्वर की बात करते हैं और सिल्वर में जो सेटअप हुआ है, यस, एक बड़े ट्रेंड के बाद थोड़ा छोटा ट्रेंड तो मिलेगा, विपसॉ मिलेगा, बट ओवरऑल बुलिश 91,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और बेरिश अपॉर्चुनिटी 90,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये
सभी लेवल पे आप नजर रखिए इंट्राडे के लिए यानी मंडे के लिए, और वहां पे आपको जो भी लेवल सस्टेन होता है बुलिश या बेरिश एटलीस्ट 5 मिनट, तो उस अकॉर्डिंगली फिर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहां पे ऑल एसेट क्लास। तो निफ्टी 50 का गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, तो यहां पे अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है? क्लियर बेरिश इंडिकेट कर रहा है, डी स्मार्ट लाइन के नीचे है, आउट परफॉर्मेंस नहीं है, अंडर परफॉर्मेंस है, सो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। पॉसिबल एक छोटा करेक्शन आए इसमें, ऐसा हम नहीं बोल सकते नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन वो हेल्दी करेक्शन, करेक्ट, बिकॉज अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है और ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी फिर से नेक्स्ट फॉलो थ्रू ब्रेकआउट ट्रेड या पुल बैक ट्रेड आप देख सकते हैं। ओआई क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ओआई में तो 24,000 का कॉल का ओआई है, उसके बाद 23,500 का है और यहां पे 23, सो 23,000 और 23,500 ये एक रेंज जरूर है। अब 23,000 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबिलिटी 500 पॉइंट का आपको मूव मिल जाएगा। वहां पे कॉल और पुट वाइज ऑलमोस्ट सेम। सो ये मंडे को समझ आएगा कि क्या इंडिकेशन है। अगर पुट राइटिंग अगर यहां पे 23,000 का और बढ़ता है तो पॉसिबिलिटी ये बेस बना रहा है 23,000 का, और उसके ऊपर अगर निकल जाए तो 500 और पॉइंट जा सकता है। यस, ये फोरम का पेज है, सॉरी मैंने ओपन किया डिफाइनेज फोरम का। सो देखिए डिफाइनेज फोरम जो है, अगर आप यहां पे जाके देखिए तो ब्रजेश भाई, मंगेश भाई, ये सब लोग कॉल्स इधर नॉट कॉल्स यानी चार्ट जो उनको इंटरेस्टिंग दिखता है, चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिखता है, कुछ दिखता है तो ये पोस्ट करते हैं। यहाँ हम भी पोस्ट करते हैं। तो जैसे आप देखिए कॉनकॉर है, पीएफसी, आरईसी है, एचयूएल है, तो ये सब आप जाके देख सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप जाइए और forum.definedsecurity.com ये लॉगिन करके और आप देख सकते हैं। अब जोन में हम आते हैं और यहां जोन में आर जोन, उसके बाद ब्रेथ चार्ट। एक ब्रेथ चार्ट में निफ्टी 50 का सबसे पहले और बैंक इंडेक्स। सो निफ्टी 50 का अगर हम ब्रेथ चार्ट x% अगर हम देखें तो आज 80% है, बेरिश क्रॉसओवर नहीं है, 80 है, यस। सो अभी भी बहुत ज्यादा कुछ मुझे डरने की बात नहीं दिख रहा है। हाँ, ब्रेथ में आज पार्टिसिपेशन जो कल था वही सेम है, तो बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं दिखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप टर्न हो जाओ। बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है, हो सकता है कि फिर से मंडे को दिखे, तो वेट करेंगे हम, कुछ भी मंडे के लिए वेट करेंगे। हाँ, अब बैंक इंडेक्स का हम एक बार देखते हैं, बिकॉज निफ्टी बैंक कंटिन्यूअस अपसाइड जा रहा है, और अगर हम बैंक इंडेक्स का देखें तो 66 यहां पे थोड़ा सा मुझे कंसर्न दिख रहा है, बिकॉज आज बैंक निफ्टी ऊपर गया लेकिन जो पार्टिसिपेशन चाहिए वो उतना स्ट्रांग नहीं हुआ। तो आपको मंडे का भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ब्रेथ देखना होगा, और ब्रेथ देखने के बाद समझ आएगा कि क्या करना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच का स्ट्रेटजी करेंगे। अब यहां पे निफ्टी मैंने देख ही लिया निफ्टी का, और अगर हम सेफ चार्ट में गए और ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 किए तो यहां पे आप देखिए मिड स्मॉल 400 क्या कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी 500 ही भी अंडर परफॉर्म नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी 1-2 दिन में अंडर परफॉर्मेंस किया है, कल और आप बोल सकते हो यानी थर्सडे और फ्राइडे को। अब ये अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे एक चीज माइंड में आ रहा है कि मिड और स्मॉल कैप का ब्रेथ देखना चाहिए। तो उसके लिए फिर से हम
आर्जुन में जाते हैं और ब्रेथ चार्ट, यहां पे निफ्टी मिड स्मॉल, ये मिड स्मॉल कैप 400 लेते हैं और निफ्टी 500। ये देखना क्यों जरूरी है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन क्या मिड स्मॉल कैप में तो कुछ इशू नहीं है, बिकॉज वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे लिए जब अगर कोई सेक्टर, कोई इंडाइसेस अंडर परफॉर्मेंस करता है तो ब्रेथ देखना यानी देखते हैं कि वहां पे जो पार्टिसिपेशन है वो स्ट्रांग है या नहीं। अगर स्ट्रांग नहीं है या कहीं पे तो बुलिश या बेरिश क्रॉसओवर तो नहीं है। अब आप देखिए यस, ये देखिए, ये एक अगर हम निफ्टी 500 का जो चार्ट हम ले लिए, अदरवाइज मुझे जो यहाँ पे निफ्टी मिड स्मॉल 400 लेना चाहिए, तब थोड़ा सा और, तो ये स्कैन हो रहा है। सो ये निफ्टी मिड स्मॉल का आपका ऊपर चार्ट है। अगर आप यहां पे देखो ये वाला साइन 73, उसके बाद 70, उसके बाद 70, उसके बाद 67, यहाँ पे 58 और नेगेटिव क्रॉसओवर और कंटिन्यूअस डाउन। अब यहां पे देखिए ये क्या हुआ है, इस कैंडल पे 74, यहां पे 71, यहां पे ब्रेथ 69, यहां पे ब्रेथ 65। सो कंटिन्यूअस मिड स्मॉल 400, थोड़ा प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन ब्रेथ क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। सो इसको निगेटिव डाइवर्जेंस जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ यहां पे निगेटिव क्रॉसओवर भी हुआ। तो थोड़ा मेरे लिए ये एक निगेटिव साइन है एटलीस्ट मिड स्मॉल कैप। तो आपके पास अगर मिड स्मॉल कैप अगर स्टॉक है तो उस पर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिए, बिकॉज मुझे जो दिख रहा है निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये सब अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो क्या अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा? और निफ्टी जा रहा है ऊपर, मतलब लार्ज कैप में बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं मिड कैप में वो इंटरेस्ट अभी नहीं दिख रहा है, स्मॉल मिड जो मिड स्मॉल कैप 400। तो इस पे इसके ग्रुप के स्टॉक है, उस पे आप आरएस रन करके देख लीजिए कि कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो एग्जिट होने का, आउट परफॉर्म कर रहा है उसको एंट्री ले सकते हैं। तो ये मेथड हो सकता है। बट अब ये ओवरऑल जो मिड स्मॉल का सिनेरियो, बेरिश क्रॉसओवर, नेगेटिव डाइवर्जेंस दोनों है, छोटा करेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और फिर से एक मूव ले सकता है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन दे सकता है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आते हैं, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा स्टॉक जो कि अब बुलिश और बेरिश जो कि रिलेटिवली स्ट्रांग है। तो उसके लिए हम जो ये स्कैनर रन करते हैं, आरएस स्कैनर और पीएनएफ प्राइस और आरएस स्कैनर, इस पे आज हम बुलिश के लिए निफ्टी 200 लेते हैं और निफ्टी 50 से डिवाइड करते हैं। पॉपुलर में स्कैनर में हम क्या करते हैं, एडेप्टिव नहीं, एएफटी टर्टल ब्रेकआउट फ्रेश 0.25% पे, और इस पे हमने डबल टॉप बाई लिया, रनिंग स्कैन किया। अब देखिए एक कमेंट आया था कि सर रिलेटिव एक्सचेंज में रनिंग है या फ्रेश। अब रिलेटिव एक्सचेंज में रनिंग भी रन कर सकते हो, फ्रेश भी रन कर सकते हो। फ्रेश अगर आपको लग रहा है कि मल्टीपल स्टॉक्स आ रहे हैं तो आपको फ्रेश, यानी आज ही ब्रेकआउट दोनों चार्ट पे हुआ है। रनिंग हम इसलिए रन किए कि हो सकता है पॉसिबिलिटी जो पहले आरएस पे ऑलरेडी ब्रेकआउट है प्राइस पे आज, तो मुझे ये ऐसा दे। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि रनिंग क्यों, फ्रेश क्यों। रनिंग आप हमने जो रन किया उसको, अब 200 स्टॉक का रन किया, और मेरे पास जो स्टॉक है एबीएफआरएल, अदानी ग्रीन, भारत फोर्ज, आइडिया, पीएफसी और टीवीएस मोटर, ये 6 स्टॉक है 200 में से, जिसका आरएस चार्ट पे पहले से ब्रेकआउट हो सकता है या आज ब्रेकआउट हो सकता है दोनों, प्लस प्राइस चार्ट पे आज ब्रेकआउट हुआ है। और पैटर्न क्या है, एएफटी या टर्टल। तो एबीएफआरएल का चार्ट देखिए, बहुत ही बढ़िया मुझे दिख रहा है चार्ट। पैटर्न फेलियर लेवल जो है इसका 279 दिख रहा है, पॉसिबिलिटी अप ट्रेंड इसमें कंटिन्यू। अदानी ग्रीन का अभी जैसे हमने
यहाँ पे ABFRL का भी चार्ट देख लेते हैं। क्लियर अप ट्रेंड, इवन 1% का भी चार्ट में भी क्या 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पे तो है ही पैटर्न फेलियर लेवल हमने बताया 279। अदानी ग्रीन एक बार करते हैं। यस, तो यहाँ पे अगर कोई भी फॉलो थ्रू मिलता है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक तो बेयर ट्रैप भी होगा, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू भी होगा। उसके बाद जो स्टॉक है भारत फोर्ज, ये ऑटो सेक्टर में और आउट परफॉर्मेंस है, कंटिन्यू आउट परफॉर्मेंस है। सो एवरी फॉलो थ्रू आपके लिए एक इंटरेस्टिंग हो सकता है, कोई भी रिट्रेसमेंट। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप मुझे बढ़िया दिख रहा है। आइडिया, PFC और TVS मोटर, तो आइडिया का चार्ट सेटअप क्या है? एंकर कॉलम है, उसके बाद एक कोई रिट्रेसमेंट, नेक्स्ट ब्रेकआउट, ये आपका ठीक दिख रहा है। यहाँ सपोर्ट लिया है 2O एट सेम लेवल है। सो फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग हो सकता है आइडिया पे। PFC और REC दोनों ही ब्रेकआउट कैंडिडेट दिख रहा है। बेयर बुलिश ABC फॉर्मेशन, पैटर्न फेलियर लेवल 415 दिख रहा है। 0.25 सॉरी, इसमें 0.25% देखना जरूरी है। यस, ब्रेकआउट बुलिश ABC, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 460, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं, जो कि 525 592 ये काउंट ओपन है। और लास्ट TVS मोटर, TVS मोटर का क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है? यस, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है। अपसाइड जो काउंट है ये आपका 2253 और 2447 है। पैटर्न फेलियर लेवल 2138 है। तो ये इसलिए हमने रन किया और उसमें से अब 4 स्टॉक, बिकॉज रिलेटिवली स्टॉक। अब आपके माइंड में होगा कि कोई तो आप ऐसा स्टॉक बताओ जो बेरिश, अगर टर्न होता है तो हम बेरिश देखेंगे। तो सेम अब इसमें हम क्या करेंगे, AFT या टर्टल स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न, और यहाँ पे डबल बॉटम सेल ले लेंगे। और अब देखेंगे कि क्या FNO स्टॉक में, अब आरती इंडस्ट्री है, आरती इंडस्ट्री का चार्ट देखिए, ये एक सपोर्ट पे जरूर है। अगर यहां से ब्रेकआउट अगर मिलता है, यानी डबल बॉटम सेल, जो कि आपका 620 के नीचे, ये पॉसिबिलिटी है एक अच्छा खासा डाउन साइड आपको मूव दिख सकता है। बिकॉज मार्केट ऊपर गया है लेकिन अभी भी ये अपसाइड की तरफ नहीं गया। अपोलो टायर यहां पे भी दिख रहा है, बिकॉज प्राइस मार्केट ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, लेकिन ये अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा है। डबल बॉटम सेल जो लेवल है आपका 480 के नीचे दिख रहा है। बेरिश ABC भी फॉर्मेशन है, तो इस पे आप नजर रखिए। पैटर्न जो फेलियर लेवल है 492 का दिख रहा है। उसके बाद MCX, लेकिन रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल वीक दिख रहा है। OFSS यहाँ पे पैटर्न फेलियर लेवल जो दिख रहा है मुझे 789394 का। श्री सीमेंट, टोरन फार्मा, यस, अभी थोड़ा रुकेंगे, श्री सीमेंट में भी। तो ये आपका स्टॉक आरती, अपोलो, MCX, OFSS ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपका बेरिश और जो बुलिश हमने रन किया वो सभी स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। बट मेरा फिर से ये बोलना है कि आप उस पे नजर नहीं रख के आप मेथड पे नजर रखें। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे फिर हम आते हैं और कुछ कमेंट लेते हैं जो कि पेंडिंग है। तो हम विनीता जी, द बेस्ट थिंग इन योर वीडियो इज दैट यू आर एम्पावरिंग द रिटेल ट्रेडर्स बाय टीचिंग। थैंक यू सो मच। पेशेंस एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू। I gain confidence when our script and analysis are common. Oh, great. So I am already long when price affordable. Great analysis, teaching, useful video. Very nice session, sir. Thank you so much. Hello, sir. As always, I watch your video daily through various accounts in YouTube. I have subscribed all and I get notification wherever I am and even my wife's account. Superb. Thank you. Yesterday, I request you from my wife account to show us method of taking trade in bullish market when there is a pullback in a stock and how to scan such a pullback stock. Because
whenever there is a whipsaw time price correction, breakout work well, and I am eager to work less, sorry, and I am eager to have an alternative method to participate via pullback set of things. ओके डॉक्टर साहब, ये चीज आप देखिए, पॉइंट इन जो मेथड डिस्कस करते हैं, एक तो आपको ट्रेंड अगर आपको समझ में आ जाए कि ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड यानी ब्रेकआउट पे अब आपका जो कंसर्न है कि पुलबैक कैसे हम लेंगे, तो पॉइंट इन फिगर में एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं वीक ब्रेकआउट। अभी आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं, जो कि वो पुलबैक मेथड है। अब स्कैनर में अगर हम आए, यहां पे ईओडी पॉइंट इन फिगर स्कैनर वीक ब्रेकआउट क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी लेट से हम चलो एफएनओ को रन करते हैं और यहां पे हम वीक ब्रेकआउट बुलिश और रनिंग पे ही हम रन करते हैं, 0.25% स्कैन करते हैं, तो ये स्टॉक पुलबैक वाला कैंडिडेट देता है। जैसे आप देखो ऐसी अभी निफ्टी 50 में भी हुआ है 0.25, लेकिन 0.25% तो देगा। अभी यहां पे पुल बैक वीक ब्रेकआउट मतलब ये डबल बॉटम सेल दिख रहा है, ये डबल बॉटम सेल यानी प्राइस प्रीवियस ओ के नीचे आया और ओ के नीचे आने के बाद नॉट मोर देन 2 विजिट किया और इमीडिएट जब कॉलम रिवर्स होता है तो दैट इज कॉल्ड द वीक ब्रेकआउट। मतलब जो बेरिश जो ब्रेकआउट हुआ है वो कम वीक है, स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज वो पुल बैक हुआ। तो वो आपका पुल बैक ट्रेड एक ले सकते हो जहां पे आपका स्टॉप लॉस अफोर्डेबल रहता है, बिकॉज अगर कॉलम रिवर्सल पे अगर हम देखें तो यहां पे कॉलम रिवर्सल जो वैल्यू था 1120 पे था और जो पैटर्न फेलियर है 1109.10 का, यानी 10 रुपीज का पैटर्न फेलियर लेवल था और अभी भी ये चल रहा है। वैसे ही अगर हम देखो रिलायंस का देखो, वीक ब्रेकआउट डबल बॉटम सेल, वीक ब्रेकआउट और कॉलम रिवर्स, तो आपका पुलबैक जो बोलते हैं, तो ये एंकर कॉलम। तो इसमें आपको जो कभी कभी आपको एंकर कॉलम भी मिलेगा, बुलिश एंकर कॉलम, एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाता है। हमेशा नहीं आपको मिलेगा, लेकिन आप देखिए कॉलम रिवर्सल वैल्यू क्या था 2814, 2814 और 2785 के नीचे आपका पैटर्न फेलियर लेवल, तो आपका एंट्री वहां पे और कंटिन्यूअस ट्रेड। उसके बाद अगर हम मदरसन की अगर हम बात करें तो यहां पे अभी आप देखो वीक ब्रेकआउट आपको दिखा, डबल बॉटम सेल नॉट मोर देन 2 और कॉलम रिवर्स। सो कॉलम रिवर्स यानी आपका कितना 126 पे, पैटर्न फेलियर लेवल 120 पे, 2 रुपए का स्टॉप लॉस और ये स्टॉक कितना 139 अभी भी कंटिन्यू है। मारुति वीक ब्रेकआउट 1 ही हुआ है, डबल बॉटम सेल के बाद 1, उसके बाद तो आपका कॉलम रिवर्स और कंटिन्यू। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा आपका जिद्दी बुल्स, उसके बाद 1 2 3 पुल बैक, ये सब जो मेथड है ये आपका पुल बैक मेथड है जिसको आप स्कैन कर सकते हो और जो ये स्टॉक अगर आता है वहां पे अफोर्डेबल स्टॉप लॉस आता है और उसको आप देख सकते हो। होप आपका जो डाउट था उसको एड्रेस कर पाए होंगे। सर व्हाट एग्जैक्टली लुकिंग बजिंग सेक्टर चार्ट। सर बजिंग सेक्टर चार्ट में हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या एवरेज जो पूरे सेक्टर का ब्रेथ x% ब्रेथ क्या है। अगर मान लो कि 80 के करीब में, 80-85 के करीब में अगर सभी का ब्रेथ है, इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा सेक्टर का ब्रेथ जो कि आया है, तो वो मेरे लिए बजिंग सेक्टर सॉर्ट ऑफ होता है। आई वांट टू नो हाउ टू अप्लाई एंकर पॉइंट थ्रू इंडिकेटर पैटर्न प्रोफाइल। सो एंकर पॉइंट के लिए आपको ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा रहेगा, जस्ट आपको एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने बंद करते हैं और ये चार्ट, ये एंकर पॉइंट, और इसको आपको जैसे मान लो कि यहाँ की मुझे यहां से यहां तक का देखना है तो हम ड्रैग कर देंगे तो ये आपका एंकर पॉइंट हो जाता है। सर दिस मेथड हैज बीन अमेजिंग, राइडिंग मोमेंटम ब्रेकआउट स्टॉक, थैंक यू, बट प्लीज लेट अस नो इज देयर एनी मेथड टू एनेबल। सो अभी हमने जस्ट बताया पुल बैक मेथड, तो ये भी आपके लिए हो जाएगा। और यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा हुआ है यूजर PH, तो अगर नाम आपका रहता तो जरूर हम एड्रेस करते यहाँ पे। सो यस, बट
वो पुल बैक आप जितने बुल्स बियर्स 1 to 3 पुल बैक आप कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पॉसिबल टू इंक्लूड रेनको चार्ट पैटर्न। देखिए वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे कि यहाँ की रेनको भी थोड़ा बहुत हम बात करते जाएं। और प्लीज शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी और बहुत सारे कमेंट है, तो पूरा हम कमेंट तो आई थिंक आज भी हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन देखिए जितना हो सकता है हम जरूर कोशिश करते हैं कि वीडियो में ही लें। तो इसलिए आप कमेंट करते रहिए, हम आज नहीं कल लेंगे, लेकिन जरूर हम लेंगे। ओवरऑल चार्ट सेटअप मुझे यहाँ पे बेरिस अभी भी दिख रहा है, लेकिन फ्रेश बेरिसनेस अगर 75 के नीचे अगर जाता है तो फिर फ्रेश बेरिस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर आपको मिलेगा। अगर आप शायद आप लॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन अगर लॉन्ग है तो आपको पैटर्न जो फेलियर है यानी 75 का आपका स्टॉप लॉस जरूर आप यहाँ पे रखो, बिकॉज ऑलरेडी एग्जिट हो जाना चाहिए थे 81 में, लेकिन नहीं हुए, तो 75 जरूर आप रखिए। आई एम यूजिंग जून एप्लीकेशन, आई डोंट नो हाउ टू सेव द चार्ट टेम्पलेट इन द एप्लीकेशन एज पर टाइम व्हेनेवर आई ओपन चार्ट ऐप आई हैव ऐड इंडिकेटर, प्लीज डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो सी जोन एप्लीकेशन यानी जोन मोबाइल ऐप है या ये जोन है, अगर यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं तो हम जो टेम्पलेट सेव करते हैं वैसे ही टेम्पलेट यहाँ पे आपको लेआउट बनाना है। और जैसे अगर मान लीजिए कोई 4 लेआउट बना है और उसके बाद सेव चार्ट करना है, सेव करेंट करना है, यहाँ पे आ जाएगा, क्लोज करना है या सेव एज न्यू करिएगा, नाम डालिएगा, ऐड कीजिएगा तो आपका सेव हो जाएगा। सो ये आपका कुछ जो था कमेंट हम ले लिए, और फिर कल के वीडियो पे जो भी कमेंट होगा उसको भी हम एड्रेस जरूर करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज बहुत सारे कमेंट आ गए हैं और हम ट्राई करेंगे कि यहाँ की बीच बीच में ऐसे कमेंट लेते चले, तो इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है ये भी कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलिए, बिकॉज दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, वो उससे उनको बेनिफिट होगा और वो लाइक करेंगे, आप लाइक करेंगे, आपके दोस्त लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।